का डायलॉग था कि अगर आप किसी भी काम को किसी को भी सच्चे दिल से चाहो कि आप उसे प्राप्त करना ही चाहते हैं तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो गवर्नमेंट जॉब की बात हो या फिर कोई भी लक्ष्य हो, अगर आपके मन में है कि ये काम मुझे करना ही करना है, ये चीज़ मुझे मिलनी ही मिलनी चाहिए, तो निश्चित रूप से वो चीज़ आपको मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। देखो फ्रेंड्स, अगर आपका टारगेट शिक्षक बनना है तो उत्तर प्रदेश में तो वर्तमान में कोई नई बड़ी भर्ती तो अभी आसान्वित नहीं है, लेकिन इसके अलावा पूरे भारत से अगर आप देखेंगे, अगर शिक्षक बनना ही आपका लक्ष्य है तो आपके लिए कई सारी उम्मीदें हैं, कई सारे अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। देखो, अक्टूबर का महीना आ गया है, बस एक दिन के बाद अक्टूबर लग जाएगा। तो अक्टूबर में आपको दो बड़ी शिक्षक भर्तियां देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? एक तो केवीएस वाली, यानी कि केवीएस में कुल मिला के 29,000 पदों पर भर्ती आने वाली है और इसमें टीचिंग, टीजीटी, पीजीटी, साथ साथ नॉन टीचिंग, क्लर्क वगैरह और भी कई सारे पद होते हैं जो कि नॉन टीचिंग हैं। तो कई सारे पदों पर केवीएस के लिए ये वैकेंसी अक्टूबर माह में आने वाली है। इसके पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं रीट 2022 के बारे में। ये भी अभी जो रीट हुआ है राजस्थान में, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है जिसको वहाँ पर रीट कहते हैं, रीट 2022 का जो रिजल्ट है ये डिक्लेयर कर दिया गया है। और एक बड़ी बात यहाँ पर क्या हुई है फ्रेंड्स, कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अक्टूबर में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के कुल 46,500 बहुत बड़ी संख्या होती है कि पदों पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को आरंभ कर देगा। इसमें लेवल 1 के 15,000 यानी कि प्राइमरी लेवल के 15,000 शिक्षक होंगे और लेवल 2 के कितने शिक्षक होंगे? 31,500 शिक्षक होंगे। ठीक है, तो बोर्ड इसके लिए रीट 2022 के परिणाम के इंतजार में था। गुरुवार को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यह परिणाम जारी कर दिया है। आपको बता दें कि रीट लेवल 1 में कुल 3,20,014 लोगों में से 2,03,609 और लेवल 2 में 11,55,904 में से 6,03,228 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है और इनके पास अब आजीवन पात्रता हो गई है। जैसे यूपी टेट होता है वैसे रीट की परीक्षा वहाँ पर होती है। तो रीट में सामान्य वर्ग की 60%, SC ST, इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी होते हैं उनको 55% या इससे अधिक अंक हासिल करना पड़ता है, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से यूपी टेट में होता है। ठीक है, और रीट 2021 में सर्वाधिक कुल 11.04 लाख अभ्यर्थियों को पात्रता मिली थी। बाद में लेवल 2 परीक्षा रद्द हो गई थी और इस बार 8.06 लाख लोगों को पात्रता मिली है। यह मतलब सब तक अब तक जो है 6 बार जो है रीट परीक्षा हो चुकी है, लेकिन ये सबसे अधिक मतलब संख्या है अभ्यर्थियों की जब इसमें वो सफल हुए हैं। तो राजस्थान में शिक्षक भर्ती आने वाली है 46,500 पदों पर। इसके अलावा केवीएस में भी कुल 29,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के अलावा क्लर्क, चपरासी, माली, कंप्यूटर, टीचर, गार्ड, काउंसलर और भी बहुत सारे पद रहने वाले हैं। जब विज्ञापन जारी होगा तो उसके बाद आपको सारी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध हो पाएगी कि आवेदन कब से लिए जा रहे हैं, कौन कौन से पद हैं, किस सब्जेक्ट के लिए पद हैं, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। ये सारी चर्चा जब विज्ञापन आएगा तब हम करेंगे। बेसिकली आप ये समझिए कि अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर अवसर होगा। अगर आप बीएड हैं या फिर आपने बीटीसी किया हुआ है या डीलेड किया हुआ है, तो अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं केवीएस में और आप सीटेट पास हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको अवसर मिलेगा। थोड़ी सी फीस जो होती है वो ज़्यादा रहती है, तो फीस के बारे में बात कर लें तो 1,500 रुपये के आसपास फीस रहती है। प्रिंसिपल के लिए 1,500 रुपये होता है और पीजीटी के लिए होता है 1,000 रुपये। टीजीटी के लिए भी 1,000 रुपये रहता है। प्राइमरी के लिए भी 1,000 रुपये फीस रहती है और बाकी जानकारी जब नोटिफिकेशन आएगा तब। लेकिन एक बड़ी उम्मीद यहाँ पर बन रही है कि इसी महीने में अक्टूबर 2022 में दो बड़ी शिक्षक भर्तियाँ आ रही हैं। एक राजस्थान की शिक्षक भर्ती, दूसरी केंद्रीय विद्यालय की शिक्षक भर्ती, और दोनों में ही सभी स्टेट के जो एस्पिरेंट हैं वो आवेदन कर सकते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, जो अगली खबर है वह संबंधित है यूपी टेट के नोटिफिकेशन से। जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी होने में इस बार बहुत देर हो गया है। तो अगर ये नोटिफिकेशन अक्टूबर के महीने में जारी हो भी जाता है, जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर अक्टूबर के महीने में ये नोटिफिकेशन आता भी है तो आवेदन लेने और फिर परीक्षा करवाने में अब 2022 में यूपी टेट संभव नहीं है। अब यूपी टेट की जो परीक्षा होगी वो 2023 में ही हो सकती है, जनवरी, फरवरी, मार्च जो भी महीना हो, लेकिन 2022 में अब संभव नहीं लग रहा है क्योंकि 2022 में अब बस कुछ ही समय शेष है। और अगर ऑनलाइन आवेदन अभी से स्टार्ट कर दी जाए तब भी ये परीक्षा 2022 में करवानी मुश्किल है।
तो जनवरी फरवरी के महीने में यूपी टेट 2022 का एग्ज़ाम होने की संभावना है। और अभी जो है इसके बारे में कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं आया है। जो सूचनाएं निकल के आ रही हैं उस पर आधारित ये मैं आपको बता रहा हूँ। यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा जो कि 15 और 16 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी, उसका एडमिट कार्ड कब जारी होगा? तो देखो फ्रेंड्स, जो एडमिट कार्ड हैं यूपी पेट 2022 के लिए, वो लगभग जो है एग्ज़ाम से 10 दिन या एक सप्ताह पहले आएंगे। मतलब 15 को परीक्षा है तो उम्मीद है कि 7 या 8 तारीख को आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा जो होगी वो 15 और 16 मतलब दो शिफ्टों में होगी, कुल 4 शिफ्टों में होगी। परीक्षा के बाद स्कोर को नॉर्मलाइज किया जाएगा, क्योंकि अगर किसी शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है वो टफ रहा, किसी का आसान रहा, तो आसान वालों का नंबर घटता है, टफ वालों का नंबर थोड़ा सा बढ़ता है। तो इसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। और परीक्षा जो होगी वो OMR शीट पर ही होगी। तो बशर्ते कि आप लोग तैयारी में लगे रहें। देखो, मैं प्रतिदिन सुबह आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सी टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूँ, जिसमें बहुत ही संभावित क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs। इसमें से कुछ प्रश्न आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे, तो प्रैक्टिस करते रहिए। और जो टेस्ट लेने का मेरा मकसद है वो ये है कि यहाँ पर आप चाहे कितनी बार गलती कर लो, एग्ज़ाम में गलत नहीं होना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बिल्कुल उसका सही सही आंसर आपको देना होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और लगातार टेस्ट देते रहिए। आज का टेस्ट भी अपलोड हो चुका है और इसी वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में आपको जो है उसका लिंक मिल जाएगा। तो जाकर अभी टेस्ट लगाइए और बताइए कि 35 प्रश्न जो कि सामान्य जागरूकता पर आधारित हैं, उसमें से कितने प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्व परिषद में भरी जाएंगी रिक्तियाँ। तो देखो, राजस्व परिषद में भी वर्तमान समय में कर्मचारियों की काफ़ी कमी है। अभी हाल ही में राजस्व परिषद के चेयरमैन संजीव कुमार मित्तल ने वकीलों और वादकारियों की समस्याओं को सुलझाने का भरोसा दिलाया है। और इसके लिए परिषद के चेयरमैन मित्तल के साथ बार के पदाधिकारियों की बैठक दिन के 12 बजे शुरू हुई थी। इस दौरान कर्मचारियों की कमी का मुद्दा उठाया गया। चेयरमैन को बताया गया कि कर्मचारियों की भारी कमी की वजह से काम प्रभावित होता है। तो इसके बाद क्या हुआ कि ये कहा गया कि चेयरमैन ने बताया कि कर्मियों की जो कमी है उसको दूर करने की दिशा में काम हो रहा है। 1.5 महीने के अंदर ही खाली पदों पर अधिकारियों कर्मचारियों की तैनाती कर दी जाएगी। तो ये खबर निकल के सामने यहाँ पर आ रही है। तो 1.5 महीने के अंदर आपको राजस्व परिषद में कुछ नई वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। और बीएड की काउंसलिंग भी आज से स्टार्ट हो रही है। कुल 2,40,000 सीटों पर आज से सीटें लॉक होनी स्टार्ट हो जाएंगी और पहली बार आप सीटों को लॉक कर पाएंगे 9 अक्टूबर तक। इसके बाद 10 अक्टूबर को सीट अलॉटमेंट का जो पहला रुझान है वो आ जाएगा। उसके बाद फिर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो देखो, इस पर जो है पूरी काउंसलिंग के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बाकी जानकारी मैं आपको एक अलग वीडियो में उपलब्ध करवा दूंगा। तो अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है अभी भी तो कमेंट बॉक्स से पूछ लेना, ताकि मैं वीडियो को आपके प्रश्न को शामिल करके उसका समाधान कर सकूं। और प्रवक्ता जीव विज्ञान के 33 पदों पर परिणाम डिक्लेयर कर दिया गया है यूपीपीएससी के द्वारा। यूपीपीएससी ने AE भर्ती की परीक्षा का परिणाम ही डिक्लेयर कर दिया है। तो जीव विज्ञान के कुल 33 पदों पर भर्ती का अंतिम चयन परिणाम डिक्लेयर हो चुका है। इसके पहले भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान के 91 पदों पर रिजल्ट जो है आ चुका है। जीव विज्ञान प्रवक्ता के 33 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा जो थी वो 1 मई 2022 को आयोजित की गई थी। परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी के अनुसार परीक्षा का परिणाम पूर्णतया औपबंधिक है। देखो फ्रेंड्स, कोई भी परीक्षा होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज इट इज दोबारा से पूछ लिए जाते हैं, या फिर कभी कभी ये भी होता है कि बिल्कुल उसी प्रकार के प्रश्न आपसे कुछ लेटेस्ट डेटा के साथ पूछ लिए जाते हैं। तो पेट 2021 की जो परीक्षा हुई थी 24 अगस्त को हुई थी। पेट 2021 की परीक्षा 2 शिफ्टों में परीक्षा हुई थी, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में। तो शिफ्ट 1 में 100 प्रश्न और शिफ्ट 2 के 100 प्रश्न, सभी 200 प्रश्नों को बहुत ही स्पीडी वे में, बहुत ही तीव्र गति से मैंने कवर किया है। इस पर एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के दोनों क्वेश्चन पेपर को एकदम ऑथेंटिक आंसर की के साथ, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी ने रिवाइज्ड आंसर की जारी की थी, उसी के मुताबिक मैंने उसको जो है अपलोड कर दिया है। तो उसका लिंक भी पहले कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर विजिट करना होगा, वहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया गया है। तो इस प्रकार से पेट की तैयारी करिए। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अगर पर्सनली हमसे चैट करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर स्टडी विद ज्ञान पर हमें फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। तो प्रतिदिन मैं वहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको मैं शाम को आंसर करता हूँ। मैं सही बता देता हूँ, दिन में जितने भी करी जाती हैं
मैं शाम को लगभग 7-8 बजे के आसपास उसको आंसर कर देता हूँ। इंस्टाग्राम की आईडी बस ज़्यादा कुछ नहीं है, आप लिखिएगा वहाँ पर जाकर स्टडी विज्ञान। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।